तो यहाँ पर देखिए भाई, हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट टाइम अपने राउट्स के बारे में डिस्कस करा था कि भाई हमारे पास राउट्स क्या होते हैं। ठीक है भाई, देखिए राउट्स हमारे किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट्स को या फिर उसको आप पेज के लें, उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक तरीके का आप उसको टूल भी कह सकते हैं। ठीक है, टूल क्या काम करता है कि आपकी किसी चीज को काम करने में मदद। ठीक है, इस तरीके से भाई देखिए हमारे पास जो इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को अगर मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है, ओपन करना है, तो भाई उनको ओपन करवाने के लिए हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, हमारे राउट्स। अगर आपके वेबसाइट के अंदर 10 पेज बने हुए हैं अलग अलग कामों के लिए, तो आपने क्या करना पड़ेगा, उन पेजेस को एक्सेस करने के लिए 10 अलग अलग राउट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या करना भाई, देखें हमारे को यहाँ पर जो राउट्स दिख रहा है ना भाई, देखें ये राउट्स क्रिएट करने का बहुत पुराना तरीका हो गया। ठीक है, और ये आगे जाके बहुत कम यूज होता है। ठीक है, लेकिन लारावेल ने इसको अभी भी बाय डिफॉल्ट, जब आपने अपनी प्रोजेक्ट को क्रिएट करा था, तो लारावेल ने आपको बाय डिफॉल्ट क्या करते, सारे राउट को इस तरीके से आपको क्रिएट करके ही दिया था। ठीक है, देखें भाई इस तरीके से राउट को क्रिएट करने में कोई मसला नहीं है, बस इसमें है क्या कि आपका लाइन ऑफ कोड क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ रहा है, डबल डबल काम करना पड़ रहा है। तो इसी चीज से बचने के लिए भाई हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसकी एक शॉर्ट टर्म भी होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को याद होगा, CSS के अंदर हम लोगों ने उसको दो तरीकों से काम करा था। एक हमारे पास क्या था, लॉन्ग टर्म, जिसमें हम अपनी CSS की प्रॉपर्टीज को अलग अलग डिफाइन कर रहे थे, और एक हमारे पास उसकी क्या आ गई थी, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आ गई थी। ठीक है, आपको शायद याद हो, जब हम लोग बॉर्डर वगैरह लगाया करते थे, तो आप क्या करते थे, कुछ इस तरीके से, बॉर्डर माइनस स्टाइल। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ करती थी, अलग प्रॉपर्टी होती थी। फिर आप क्या लिखते थे यहाँ पर, अगर बॉर्डर माइनस विथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती थी, अलग प्रॉपर्टी हुआ करती थी। फिर आप क्या लिखते थे यहाँ पर, अगर बॉर्डर माइनस कलर। यानी कि अगर आपने क्या करना होता था, बॉर्डर लगाना होता था भाई, बॉर्डर लगाने के लिए आप क्या करते थे, तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देते थे। लेकिन फिर हमने क्या करा, इसका एक शॉर्ट हैंड पढ़ा। शॉर्ट हैंड क्या था हमारे पास, सिंपल, आपने क्या करा, अपनी बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी बताई, 1 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक। ठीक है, यानी कि तीन लाइन आपने क्या करवा दी, अपनी एक लाइन के अंदर आराम से लिखवा दी। इसको हम क्या कहते हैं, हमारा शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो जो राउट्स हमारे पास हैं, राउट्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही काम होएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास एक काम करने के लिए हमारे को तीन अलग अलग लाइनों को लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए भाई, देखिए हमारे पास इसकी एक क्या कहते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, आप इसको कह लें। आपने करना क्या होगा, सबसे पहले वही वाली बात कि राउट नाम की क्या होती है, हमारे पास एक क्लास होती है। ठीक है, उस क्लास के अंदर अब आपके पास यहाँ पर जो है ना भाई, आपके पास डायरेक्टली क्या होता है, व्यू नाम का एक मेथड होता है। क्या होता है आपके पास, डायरेक्टली व्यू नाम का मेथड होता है। अभी जो व्यू नाम का मेथड है, ये आपसे सबसे पहली चीज क्या मांगता है, आपका URL। सेकंड चीज क्या मांगता है, आपका कोई ना कोई डेटा। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई व्यू बना होना चाहिए। तो मैं एक काम ही करता हूँ कि भाई आप एक काम ही करो, कि यहां पर आगे जो है ना, मैं क्या लिख दूंगा, हमारा EXAMPL। अगर हमारे पास क्या हो जाए, हमारे URL के अंदर क्या लिखा हुआ आ जाए, एग्जाम्पल लिखा हुआ आ जाए, कोमा। कोमा डालने के बाद उसके ऊपर आपने कौन सा व्यू शो करवाना। ठीक है, तो भाई आप यहाँ पे क्या कर लो, अपने व्यू का कोई ना कोई नाम पास कर लो। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास हमारा फॉर्म का व्यू भी आ रहा है। ठीक है, गैलरी का पेज भी आ रहा है। तो एक काम ही करता हूँ, मैं अपना फॉर्म वाला क्या कर लूंगा, अपना व्यू शो करवा दूंगा। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा राउट कंप्लीट हो गया। जो काम आप ये कर रहे थे ना, इतना लंबा चौड़ा, वही काम आपको किसने करके दिया, एक छोटी सी लाइन ने आपको करके दे दिया। ठीक है, आपने क्या करा कि भाई हमारे पास क्या होगा, राउट जब कॉल होगा, तो राउट आपसे क्या मांगेगा, आपका URL, जो कि अगर आपके पास क्या होता है, एग्जाम्पल लिखा हुआ आता है, तो उस राउट के ऊपर, उस URL के ऊपर आपने क्या शो करवाना है, हमारा फॉर्म नाम का व्यू शो करवाना है। अब एक दफा हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करवा कर क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई वाकई में ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप क्या कर लें, अपने यहाँ से आके टर्मिनल ओपन कर लें। ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट मैंने रन कर दिया था पहले CLS। ठीक है, अब प्रोजेक्ट रन करने के लिए भाई हमारे पास कमांड क्या होती है, PHP ARTISN। ठीक है, आर्टिसन सब। ठीक है, ये लिखेंगे आप लोग। इससे क्या होगा, आपके पास आपका एक लोकल पोर्ट नंबर आपके पास आ जाता है। ठीक है, आप क्या करोगे, इस वाले पोर्ट नंबर को यहाँ से आके कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने से होता क्या है कि भाई कभी कभार हमारे पास सर्वर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसका दूसरा हल क्या है कि आप क्या करो, इस पे माउस लेके जाओ, जहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा फॉलो लिंक, आप इस पे क्लिक कर दोगे, तब भी आपके पास क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट आपके ब्राउजर के ऊपर डायरेक्टली रन हो जाएगा। ठीक है, अब रन होने के साथ ही यहाँ पर मैं देखिए, हमारे पास क्या होता है, एक इशू देखने को मिलता है। अब ये इशू आ क्या रहा है, ठीक है, तो वो आपको बोलते हैं भाई आप क्या करो, अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स को क्या करो, पास करो। ठीक है, अब पास करना कहां पर है, ठीक है, तो अगर आप क्या करो, इसको नीचे लेकर आओ, तो नीचे लाने के बाद यहाँ पर आपको आपके एरर की फाइल नंबर की लाइन नंबर ही आपको क्या कर रहा है, बता रहा है। वो बोल रहा है वेलकम डॉट विलेज के अंदर फाइल नंबर, लाइन नंबर 4 है, उसमें आप ये देखें, आपने जो गैलरी का राउट पास करा था ना भाई, उसको आपने क्या करा हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है। इसी वजह से क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया। ठीक है, तो एक काम ही करते हैं कि सबसे पहले अपनी वेलकम वाली फाइल को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, जो कि हमारे को मिलती है रिसोर्स व्यूज एंड वेलकम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई, हमने यहाँ पर अपने राउट्स के काम करने के लिए अपने ब्रेसेस को ओपन तो करवाया था, लेकिन इसमें अभी तक मैंने कोई काम करा नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां से आके क्या करूंगा, इसको फिलहाल के लिए खत्म करवा दूंगा। ठीक है,
अब एक काम ये करो कि यहाँ से आके अपने पेज को रिफ्रेश कर दोगे, आपके पास आपका वो जो एरर आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा। अब करना क्या है, मैंने बात ये करी थी कि अगर हमारे पास यूआरएल के ऊपर क्या लिखा हुआ मिल जाए, हमारे को एग्जाम्पल लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो आप इंटर करो। इंटर करते के साथ ही यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा कोई ना कोई फॉर्म, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर दोबारा, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे देखिए फॉर्म का पेज कोई है नहीं, फॉर्म का हमारे पास राउट का असल में नाम है, ठीक है। फॉर्म नाम में हमारे पास कोई पेज बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ, फॉर्म नहीं है हमारे पास। किस नाम से बना हुआ हमारा, कॉन्टेक्ट नाम से बना हुआ है, ठीक है। गलती हो गई थी हमारे से यहाँ पर। अगर पेज को आप क्या करो, यहाँ से आके रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के साथ यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारे एग्जाम्पल के यूआरएल के ऊपर हमारा कॉन्टेक्ट वाला पेज शो हो गया, ठीक है। अब आप ये देखें भाई हमारे पास ये वाला काम करने में आसानी है, फिर हमारे पास ये वाला काम करने में आसानी है। नीचे वाला काम अगर आप करो तो भाई इससे आपको दो फायदे होंगे, एक आपके पास लाइन ऑफ कोड कम होगा और एक आपके पास दूसरा टाइम भी कम जाया होगा आपका, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जब भी आप राउट क्रिएट करें, देखिए आप क्या करेंगे, हमेशा इस तरीके से आपको क्रिएट करें। राउट्स को क्रिएट करने का हमारे पास एक और भी तरीका होता है, ठीक है, लेकिन वो हम जब अपने कंट्रोलर्स को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मुझे बताएं कि यहाँ पर किसी को कोई मसला। पर ये जो वो होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, हाँ, जितने भी भाई हमारे पास ये व्यूज ना, ये हमारे पास हमारे एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट्स होता और है। ये सर्वर है, ये हम बार बार बनाना पड़ेगा नया। हाँ, जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करवाओगे आपको सर्वर रन करवाना पड़ेगा। मतलब पुराना वाला सर्वर को खत्म हो तो एक दफा आपने टर्मिनल बंद कर दिया ना, सर्वर बंद हो जाएगा। आपने अपना वीएस कोड बंद कर दिया, आपका सर्वर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, अपने सर्वर को रन करवाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो खैर यहाँ पर देखें, अगर आपने क्या करना है उसको कोई नाम पास करोगे, देखें नाम पास करने का तरीका वही है कि आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आना पड़ेगा और आप क्या कर दोगे, इसको कोई ना कोई नेम दे दोगे, ठीक है। अब नेम आपकी मर्जी है भाई, आप यहाँ पे क्या कर दो, कुछ भी पास कर दो। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, कॉन्टेक्ट, ठीक है। बस कॉन्टेक्ट हमारे पास काफी है, मैं इसका नाम। अब आपने करना क्या है, इस वाले राउट को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा किसी ना किसी एंकर टैग के ऊपर, ठीक है। तो एक काम ये करो कि वेलकम वाले पेज में आ जाओ, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारा एक क्या बना हुआ है, कॉन्टेक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, हमारा शॉर्ट नेम, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर क्लिक करूंगा शॉर्ट नेम के ऊपर, तो भाई हमारे पास क्या होगा, हमारा कोई ना कोई राउट ओपन होगा, ठीक है। तो राउट्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से अपने ब्लेड इंजन में ओपन करेंगे और मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर राउट। राउट नाम का क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या करा, अपना फंक्शन ओपन करवाया, तो आप यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा राउट का नाम क्या था, कॉन्टेक्ट नाम था, ठीक है। यानी कि अगर मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगा तो भाई हमारे पास क्या हिट होगा, हमारा यूआरएल हिट होकर आएगा, ठीक है। और अगर मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट नेम पे क्लिक करूंगा तो भाई हमारे पास क्या होगा, हमारा राउट के नेम पे क्या जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी, और ये रिक्वेस्ट हमें कहां पर लेके जाएगी, हमारे इस वाले फंक्शन के अंदर लेके जाएगी हमारे को, ठीक है। अब एक काम ये करो कि अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाओ, ठीक है। मैं यहाँ से आगे एग्जाम्पल को रिमूव करूंगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर देखिए भाई हमारे दो तरीके के आ रहे हैं, हमारे पास एंकर टैग्स आ रहे हैं। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा यूआरएल में क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्लैश कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, जो कि हमारे पुराने वाले राउट था, ठीक है। और अगर मैं शॉर्ट नेम पे ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो आप यहाँ पर देखें राउट में हमारे पास लिखा हुआ क्या आ रहा है, एग्जाम्पल। यानी कि एक ही पेज को हमने दो अलग अलग यूआरएल के साथ क्या करवाया हुआ है, बाइंड करवा के ओपन करवाया हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास हमारी यूआरएल्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आके एक मसला ये होता है कि भाई देखें हमारे पास यहाँ पर जो है ना, मसला क्या है, मसला ये है, मैंने कोई ऐसा राउट एक्सेस करने की कोशिश करी जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर मौजूद ही नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, एक पोर्ट आता है, कोड एरर कोड आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा 404 पेज नोट फाउंड का मतलब होता है इसका, ठीक है। यानी कि एक ऐसा पेज, एक ऐसा राउट जो कि मौजूद नहीं है, आप क्या कर रहे हो, उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हो। अब जो यूजर होता है ना भाई, देखें उसको हम बोलते हैं गधा है वो पूरा, ठीक है ना। जो यूजर होता है वो क्या होता है, गधा होता है। आपको लग रहा होगा कोई बुरा अल्फाज है, लेकिन भाई देखें, आप अगर कहीं काम करो ना, आपका वो दिमाग खा जाएगा, इतना बड़ा वो होता है बेवकूफ। ये ऐसा क्यों है, ये कलर ऐसा क्यों है, ये चीज यहाँ पर क्यों नहीं है, वो हजार आपको मसले बता देगा। तो भाई यूजर को आप बहुत बात करने का मौका है ना आपको, ठीक है। अब आपको ये बोलेगा ना भाई ये वाला पेज क्यों ओपन हो रहा है हमारे पास, ये क्या चीज है। ये बात हमें तो मालूम है, इसका मतलब क्या है, लेकिन यूजर को ये बात मालूम ही नहीं। हमारा लिखा हुआ क्या आ रहा है, 404 नोट फाउंड। यूजर बोलेगा नोट फाउंड का मतलब क्या है, क्या नोट फाउंड है, क्या चीज नहीं आ रही। तो भाई मुझे उसको प्रॉपर एक मैसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, भाई ये पेज आपके पास मौजूद नहीं है, आप क्या करो, दोबारा से बैक पे चले जाओ। तो अगर आपने क्या करना हो, अपना 404 का कोई पेज बनाना हो, मतलब अपना, किसी और का नहीं, तो हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर अगर एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा फॉल बैक, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर अगेन अपनी वही वाली बात कि भाई आपने राउट नाम की क्लास को तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली कॉल करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं होता, ठीक है। अब आपने करना क्या होगा, यहाँ पर आके देखिएगा हमारा फॉल बैक नाम का क्या होता है, हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि लारावेल ने हमारे को पहले से बनाकर दिया गया है, ठीक है। आप क्या करोगे, इस वाले फंक्शन को ओपन कर लोगे, ठीक है। अब ये फंक्शन आपसे क्या रिक्वायर करता है,
आपका एक्शन, मुझे कुछ भी नहीं बताओ, मुझे डायरेक्टली बताओ एक्शन परफॉर्म क्या करवाना है, ठीक है। तो भाई आप क्या करो, यहाँ पर सिंपल सा अपना एक एनोनिमस फंक्शन क्या कर लो, ओपन कर लो, ठीक है। सॉरी, ठीक है भाई, भाई काम हो गया। यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। भाई अच्छा है, आगे काम ही करा करें, यहाँ पर आके ना हर लाइन के बाद आप लोग इसको टर्मिनेट कर दिया करें, वरना आपके पास जो है ना एरर आता रहेगा, ठीक है। अब होगा क्या भाई, देखिए अब हमारे पास ये होगा कि हमारे यूआरएल के अंदर एक्स वाई जेड कुछ भी पास हो जाए, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या चल जाएगा, हमारा फॉलबैक वाला मेथड चल जाएगा, फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। फंक्शन के अंदर आ जाओ, यहाँ पर लाइए क्या बोल दोगे, रिटर्न कर दो हमारे पास क्या, हमारा एक अदर स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे, दिस पेज इज नॉट क्रिएटेड, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा ये वाला मैसेज आ जाएगा, अगर मैं यूआरएल के ऊपर उल्टा सीधा कुछ भी पास कर दूं तो, ठीक है। एक काम ये करते हैं, मैं जरा बैक पे आऊंगा, ठीक है। बैक पे आने के बाद आप ये देखिएगा, अबाउट पे क्लिक करूंगा, हमारे पास अबाउट वाला पेज काम कर रहा है। मैं नेम पे क्लिक करूंगा, हमारे पास हमारा कॉन्टेक्ट वाला पेज क्या कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर किसी बंदे ने क्या करा, यूआरएल के ऊपर आया और यहाँ पर लाके अपनी मर्जी से कुछ पास करने की कोशिश करी, तो आप यहाँ पर देखें भाई, हमारे पास डायरेक्टली क्या चला है, हमारा फॉल बैक वाला फंक्शन चल गया, यानी कि अब हमारे पास वो 404 का एरर कोड थोड़ी आ रहा है। अब क्या हुआ है, हमारे पास हमारा फंक्शन रन हुआ है और फंक्शन ने हमारे को रिटर्न क्या करा है, दिस पेज इज नॉट क्रिएटेड। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि भाई देखो, अगर मेरे को इसको डिजाइन करना हो तो सारी की सारी डिजाइन हमारे पास यहाँ पर तो हो नहीं सकती। मतलब उसमें मुझे कलर भी पास करने हैं, बूटस्ट्रैप भी पास करने हैं, मतलब बहुत कुछ काम करना है, ठीक है। तो वो सारे के सारे काम यहाँ पर करना क्या पॉसिबल है, पॉसिबल तो है। यहाँ पर वो सारे के सारे काम करना है, यहाँ पर एचटीएमएल करना है, पॉसिबल है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप एक काम नहीं करोगे, यहाँ पर आ जाओ, कंट्रोल एक्स करो, अपना H1 का टैग आप क्या कर लोगे, यहाँ से आके ओपन कर लोगे और उसको आप यहाँ से आगे क्लोज भी कर लोगे, ठीक है। और HTML के H1 में आप यहाँ पर आके क्या कर दो, अपने उस नाम को क्या कर दो, पेस्ट कर दो, पेज को रिफ्रेश कर दो कि आपके पास आपका HTML की फाइल यहाँ पर काम करेगी। लेकिन मसला ये है कि कब तक और कितना काम करोगे। हमारे पास ये जो फाइल है, इसका मेन पर्पस क्या है, राउट्स को हैंडल करना। आप यहाँ पर अपनी एचटीएमएल को हैंडल करने की कोशिश करोगे क्या, हो रहा है, मसला नहीं है। लेकिन मसला क्या होगा कि राउट्स और एचटीएमएल आपस में मिक्सअप हो जाए, बहुत सारा काम हमारे को यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का हम कभी भी कोई भी काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर काम करते क्या है भाई, काम ये करते हैं भाई, हमारे पास हमारे 404 के लिए एक नया पेज हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, और उसका काम हम वहीं पर ही बताएंगे उसको, ठीक है। तो आपने करना क्या होगा, आप आगे क्या करोगे, अपने यहाँ से आगे प्लस पे क्लिक करोगे, आपके पास आपका एक और टर्मिनल यहाँ से ओपन होकर आ जाएगा। एक पे आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट रन करा हुआ है, ठीक है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है आप लोगों ने। आपने क्या करना है, सेकंड टर्मिनल को ओपन करें और यहाँ पर आके आपने क्या करना होगा, अपने पेज को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेज को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, PHP आर्टिसन में कोलन व्यू, और आपके पास आपके व्यू का नाम आ जाएगा, क्या नाम रख दूं उसको मैं, 404, ठीक है। ताकि आपको भी याद रहे कि इस पेज में मैंने काम करा हुआ क्या है, ठीक है। तो आपने करना क्या होगा, एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, आपकी ये फाइल क्रिएट कहाँ पर हुई है, वो आपको प्रॉपर तरीके से आपकी लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है। वो बोल रहा है F1 नाम का क्या है, आपके पास प्रोजेक्ट है, उसमें रिसोर्स नाम का फोल्डर होगा, रिसोर्स के अंदर व्यूज होंगे, और व्यूज के अंदर 404.blade.php नाम की आपके पास क्या बन चुकी है, फाइल बन चुकी है। चेक करें, क्या मेरे पास मेरी 404 की फाइल नहीं आई है, बिल्कुल आई है। अब हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर आके हम अपना क्या करेंगे, अपना वही वाली बात कि H1 को ओपन करो, H1 को फिलहाल के लिए क्या कर लोगे, क्लोज कर लोगे, और यहाँ पर आके अपनी वही वाली हेडिंग पास कर दो, ठीक है। बाकी इसको हम डिजाइन करते हैं। अब आपने करना क्या होगा, कि राउट्स वाली फाइल के अंदर आप अगेन आ जाओ, और आपने यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा, अब की दफा कोई स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करो, बल्कि हमारे पास क्या बना हुआ है, हमारा एक अदर व्यू बना हुआ है, ठीक है। आप क्या कर दो, हमारे व्यू को कॉल कर दो। व्यू का नाम क्या है हमारे पास, 404, ठीक है। अब आप यहां पर आ जाओ, पेज को आप क्या करो, यहां से रिफ्रेश कर दोगे। रिफ्रेश करने में यहां पर देखिए भाई, हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया, मतलब काम हमारे पास अभी भी वैसे का वैसे ही हुआ। लेकिन अब हुआ क्या है, काम को हमने कर दिया है चंक्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी कि अब आपके पास क्या है, एक प्रॉपर पेज मौजूद है। उस पेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी जावास्क्रिप्ट, HTML, ये तमाम की तमाम चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप, HTML, CSS ये किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई की जाती है, ठीक है, आज हमारे को ये काम देखना है। तो एक काम ये करो कि सबसे पहले यहां पर आने के बाद आपने करना क्या होगा, अपना वो जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है ना भाई, आप क्या करो, उसको ओपन कर लो। अच्छा भाई, मेरे पास यहाँ पर जो है ना वो HTML का डॉक्यूमेंट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पहले काम करता था, आपके पास शायद काम करेगा वो, ठीक है। कोई एक्सटेंशन मेरे पास से रिमूव हो गई, इसको मैं देख लूंगा बाद में। लेकिन भाई देखें, अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर HTML की एक्सटेंशन नहीं आई तो हमारे को काम करना नहीं आता। हमारे को मालूम होना चाहिए भाई, HTML के बाद कौन टैग आता है, उसके बाद कौन टैग आता है। सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने ये चीजें तो पढ़ी हैं, याद करी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हमारा HTML का क्या आता है, टैग ओपन होता है, ठीक है। अब HTML के टैग के अंदर हमारे पास दो मेन टैग आया करते थे, कौन कौन से हैं, दुला दी।
दिला दी? तो पता ही नहीं है। एक हमारे पास क्या होता है, हेड होता है। एक हमारे पास क्या होता है, बॉडी। क्या हुआ? हाँ वो करते हैं क्लोज। ठीक है भाई। ये क्या होता है हमारे पास, हमारे बेसिक कुछ एलिमेंट होते हैं जो कि हमारे पास एस्टिमेट में आते हैं। ठीक है। हेड के टेक के अंदर क्या आता है हमारे पास, हमारा टाइटल। ठीक है, टाइटल को आपने ओपन करा और क्या कर लेंगे आप, उसको ऐसा आके क्लोज भी करवा लेंगे। ठीक है। टाइटल के अंदर आने के बाद आपके पास क्या आएगा, आपका कोई ना कोई पेज का टाइटल आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, हमारा एरर पेज। ठीक है, आप कुछ भी पास कर दो, मर्जी है आपकी। अब बॉडी के अंदर आप यहाँ पर आ जाओ। बॉडी में आने के बाद सबसे पहले भाई मुझे करना क्या है, यहाँ पर आके अपनी बूट स्ट्रैप वाला काम करना है। ठीक है। तो भाई बूट स्ट्रैप का काम करने के लिए पहली बात तो आपके पास बूट स्ट्रैप अवेलेबल होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पर बूट स्ट्रैप को भी अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर अपनी कस्टम सीरीज को भी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले काम ये करो कि अपने ब्राउजर के ऊपर यहाँ पर आप यहाँ आ जाओ और यहाँ पर आके आपने करना क्या है, बूट स्ट्रैप की फाइल को ओपन कर लो। साइड ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारा को क्या करना है, लिंक्स लगाना है। अब्दुल हादी कौन से लिंक्स लगाना है आप तो बता दो। ये वाले भी लिंक्स मौजूद है, ये वाले भी लिंक्स मौजूद है। कौन से लगाना है अब बताओ है। नीचे वाले लगाना, तुम्हें कैसे पता चली ये बात? बेटा तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। ऊपर वाले लिंक लगाना है जिसमें हमारे पास बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस, बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट मिन डॉट जेएस, ये वाले लिंक्स लगाने होते हैं। मैंने 1000 दफा बता चुका हूँ, सी डी एन या जेएस डिलीवर, जिसमें हमारे पास सी एस एस भी होनी चाहिए, हमारे पास हमारी जेएस भी होनी चाहिए। ठीक है, आपने क्या करा, लिंक कॉपी करा। लिंक कॉपी करने के बाद अब उन लिंक्स को पेस्ट कहाँ पर किया जाता है ये बताओ। कहाँ पर, बॉडी के अंदर, हेड के अंदर, टाइटल के अंदर? बॉडी के अंदर क्या कर दो, पेस्ट कर दो, छोड़ दो। और भाई टाइटल के बाद क्या करते हो, उस वाले लिंक्स को आप यहाँ पर आके पेस्ट करते हो। ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, अपने लिंक्स को पेस्ट कर दिया। अब आप एक काम ये करो कि यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आके भाई आपने सबसे पहले काम क्या करना होता है, अपना एक अदद कंटेनर ओपन कर लो। ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा, डॉट CONTAINER कंटेनर। काम नहीं कर रहा यार, इसके अंदर पहले अच्छी तरीके से काम करता था, लेकिन जो है ना बस मसले कर रहा है थोड़ी सी। देखता हूँ उसको। ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या कर लो, अपना CONTAINER। ठीक है, कंटेनर नाम की हमारे पास क्या होती है, क्लास होती है। उस क्लास के आप यहाँ पे क्या करो, अंदर आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना होता है अगला, डिफ। ठीक है, अच्छा रो तो ओपन होगी, पहले डिफ तो ओपन करो। ठीक है भाई, इस डिफ के अंदर आ जाओ, क्या कर दोगे, क्लास पास कर दोगे किस नाम से, ठीक है, रो। ठीक है भाई, अच्छा मैं काम ये करता हूँ, बार बार लिखने की वजह से एक दफा कॉपी कर लेता हूँ ताकि आगे आगे मसला ना हो। अब इस रो के अंदर आ जाओ और यहाँ पर आने के बाद हमें करना क्या होगा, अगेन अपनी एक रो ओपन करी और यहाँ पर लगे हम क्या बोल देंगे, कोल MD6। ठीक है, और मैं क्या बोल दूंगा इसको, ऑफसेट क्या कर दो इसके स्टार्टिंग से 3 का कर दो, ताकि ये हमारे पास क्या आ जाए, पेज के सेंटर में आ जाए। अब यहाँ पर आने के बाद आपने करना क्या होगा कि अपना एक H1 का टैग ओपन कर लो। ठीक है, और H1 का टैग क्या कर लोगे, यहाँ से आके उसको क्लोज भी कर लोगे। और यहाँ पर आके आपने करना क्या होगा, दिस पेज इज नॉट फाउंड, प्लीज गो बैक। क्या भाई, मैं कर सकता हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि लिखना कैसे। अगर तुम बोलो तो भाई देखो, हम दिमाग खराब नहीं है मेरा। यहाँ पर जो है ना 404 के बेहतरीन बेहतरीन पेज हमारे पास बने हुए रखे गए हैं। ठीक है ना। हाँ, इतने बेहतरीन बेहतरीन तुम देख के हैरान हो जाओगे। देख रहे हो, इतने अच्छे अच्छे बने हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि CSS कैसे होती है, जावास्क्रिप्ट कैसे होती है। आगे जाके मुझे ये पेज डाउनलोड करके मुझे लगाना ही है यहाँ पर। ठीक है ना, मसला नहीं है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, पेज को यहाँ कर रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखना भाई, बूट स्ट्रैप ने अपना काम कर दिया। वही हमारे पास क्या हो गया, हमारे पेज के सेंटर में आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या हो गई, हमारी H1 की हेडिंग पास हो गई है। अब अगर आपने क्या करना हो, उसको कोई कलर वगैरह प्रोवाइड करने हो ना भाई, तो कलर देने के लिए आपके पास क्या होती है, एक क्लास होती है। ठीक है, क्लास का हमारे पास यहाँ पर नाम क्या होता है, टेक्स्ट माइनस इन्फो। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा पेज का एक कलर हो जाएगा। एक काम और ये करो कि यहाँ से आ जाओ अपने कंटेनर के पास, यहाँ पर क्या कर दोगे, MT5 की एक क्लास पास कर दोगे ताकि हमारे पास मार्जिन टॉप से स्पेस आ जाए। ठीक है, इसके बाद हमें करना क्या होगा भाई, एक छोटा सा यहाँ पर क्या कर लोगे, आप अपना कोई पैराग्राफ लिखना चाहो तो एक पैराग्राफ लिखवा लो। लोरम काम नहीं करेगा फिलहाल तो यहाँ पर। ठीक है ना, देखते हैं। नहीं भाई, लोरम भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पर आकर। कोई लिखवा दो यहाँ पर अपने पास से। ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर आके अपना एक बटन बनाना है। ठीक है, तो नीचे आ जाओ अपने पैराग्राफ के बाद और अपना क्या कर लोगे, बटन का जो टैग आपके पास होता है उसको आप क्या कर लोगे, यहाँ से आके ओपन कर लेना। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे, एक काम ही करो, क्या कर दो, हमारे को गो बैक करवा दो। ठीक है, चलो
यहाँ पर जाके चेक करें भाई हमारे पास हमारा बटन क्या कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अब मैं ये बोलूंगा कि इस बटन के ऊपर जो है ना भाई, आप लोगों ने अपनी कस्टम सीएसएस को अप्लाई करना है। बूट स्टेप हम लोगों ने अप्लाई कर ली, चेक कर ली कि काम कर रही है, किस तरीके से कर रही है, पता है। सीएसएस कैसे करें, ठीक है। तो सीएसएस को करने के लिए भाई देखिए, मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो है ना देखिएगा, एक पब्लिक नामक क्या होता है, फोल्डर अवेलेबल होता है, जिसमें आप अपनी सीएसएस, इमेजेस और अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पर आप क्या करते हो, रखवाते हो, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूँ कि अपने इस वाले फोल्डर के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद हमें करना क्या होगा, एक फोल्डर क्या कर लो आप यहाँ पर आके क्रिएट कर लो, ठीक है। फोल्डर का हमारे पास यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, सीएसएस, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर आके कुछ भी नाम रख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों ने डायरेक्टली फाइल क्रिएट करनी हो, आप लोग डायरेक्टली क्रिएट कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। अब सीएसएस के अंदर आपने करना क्या होगा, अपनी फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। फाइल का यहाँ पर नाम क्या रखवा लूंगा मैं यहाँ पर आकर, स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है। ये काम हो गया हमारे पास, हमारी क्या हो जाएगी, सीएसएस की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, BUTTON बटन नामक क्या है हमारे पास, एक क्या चीज है, क्लास है, आईडी है, फिर टैग है ये बाय टैग नेम हम क्या कर रहे हैं, अपने सिलेक्टर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, आप एक काम ही करो, बटन के पास जाओ, और उसका जो भी कलर है ना भाई, आप क्या कर दोगे, उसका कलर व्हाइट पास कर दो, व्हीट पास कर दो, ठीक है। और उसका जो भी बैकग्राउंड है, ठीक है, आप उसका बैकग्राउंड क्या कर दोगे, बैकग्राउंड कलर, और उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देंगे, ऐसा कि उसको हम फिलहाल के लिए ब्लैक करवाते हैं, बाकी देख लेंगे बाद में, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा, ठीक है। हम क्या करते हैं, जरा ऐसा कि चेक कर लेते हैं कि हमारे पास हमारा काम हुआ, हो गई। कनेक्ट नहीं हुआ भाई, आपने क्या करा है, फाइल को तो क्रिएट कर लिया, लेकिन उसको कनेक्ट थोड़ी करवाया है। तो कनेक्ट कैसे करवाता है, आप सीएस में करते हैं। मैं मतलब थोड़ी यहाँ पर आ जाऊँ, क्या करोगे, लिंक नाम का टैग क्या करते हैं, ऐसा कि ओपन करते हो, ठीक है। और यहाँ पर आके आपके पास दो तरीके के एट्रीब्यूट आते थे, हैं, रिलेशन, रिलेशन, शीट, भाई वो रील हुआ करती थी, ठीक है, रिलेशन। यहाँ पे क्या बोल दोगे, STY स्टाइल शीट, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले अपना रिलेशन यहाँ पे बता देना भाई, इसका रिलेशन किसके साथ होगा, स्टाइल शीट के साथ होगा। अगली चीज क्या देगी हमारे पास यहाँ पर आकर, हमारा हाइपर रेफरेंस। टाइम। हम्म, नहीं बस ये काफी चल जाएगा, ठीक है। हाइपर रेफरेंस पास कर दो। अब हाइपर रेफरेंस आप बताओगे भाई कौन से फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, CSS का क्या है हमारे पास फोल्डर है, स्लैश, उसके अंदर क्या मिल जाएगा मेरे को, स्टाइल डॉट CSS नाम की एक फाइल मिल जाएगी, ठीक है। पेज पे आ जाओ, उसको रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखना भाई हमारे पास हमारी CSS ने काम करना शुरू कर दिया। अब आपका सवाल ये होगा, सर आपने यहाँ पर पब्लिक का फोल्डर का नाम पास क्यों नहीं करा। और बाहर भी निकले, मैं फोल्डर बाहर भी निकली, बाहर क्यों निकलूंगा मैं, यूज में आया ना उसको तब। यही तो इसमें फायदा है, देखो। अब इसको समझना है क्या, भाई यहाँ पे देखें, पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या होता है, खुलेआम कहीं से भी उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इसी वजह से हमने उसको फोल्डर से बाहर निकलने की जरूरत ही पेश नहीं आई हमारे को। अगर इसका नाम कुछ और होता, ठीक है, तो भाई हमें क्या करना पड़ता, डॉट डॉट स्लैश फोल्डर से बाहर आते, फिर किसी और फोल्डर में जाते, काम लंबा होता, ठीक है। तो लारावेल की देखिए यही आसानी कि उसने क्या करा, हमारे को पब्लिक का फोल्डर का नाम पास करा। अब इसके अंदर आप जो है ना अपनी फाइलों को एक्सेस करोगे, ना कि आप क्या लिखो, पहले पब्लिक का फोल्डर लिखो, पब्लिक के बाद यहाँ पर जाओ। पब्लिक का मतलब क्या है, पब्लिक है, यानी कि इस वाले फोल्डर को आपने एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपने क्या बोला भाई, आप क्या करो, CSS नाम का एक फोल्डर होगा, ठीक है, उसको मालूम है कहां पर होगा, पब्लिक के अंदर ही मिलेगा उसको वो, ठीक है। CSS के अंदर आप चले गए, ठीक है भाई, चले गए। उसके अंदर आपने क्या लिखा कि स्टाइल डॉट CSS नाम की क्या है हमारे पास, एक फाइल मौजूद है, ठीक है। आपने क्या करवा लिया, यहाँ पर आकर उस फाइल को कॉल करा, और उस फाइल के अंदर जो भी आपने काम करे हुए थे, वो काम डायरेक्टली क्या होगा, आपके बटन के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी किस तरीके से आप लोगों ने CSS करनी है, ये बात क्लियर हो गई। कोई मसला यहाँ पर, किसी को कोई सवाल। मैं आपको सिर्फ 15 मिनट दे रहा हूँ, इसको आप जल्दी से काम करके मुझे भी दिखाएं। उसके बाद हमारे को अपना आर्किटेक्चर पढ़ना है, डिजाइन पैटर्न। वैसे ये भी आर्किटेक्चर थोड़ा सा होता है ना, हम्म, प्रॉपर एक जगह काम होता हाँ ये आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं हम लोग।